जिस महल में हम आए हैं इसे डी का जल महल कहते हैं। और मेरे पीछे आप जो ये पैलेस देख रहे हैं, ये पैलेस अपने फाउंटेनों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इसमें पूरे पैलेस में अगर हम बात करें तो 2200 फाउंटेन हैं जो आज के वक्त में भी बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक के चलाए जाते हैं। वो भी हर फाउंटेन में आपको अलग कलर देखने को मिलेगा। ये जो पूरा पैलेस है ये 45 एकड़ में बना हुआ है और इसकी एक मंजिल हमेशा आपको पानी के अंदर डूबी हुई मिलेगी। इस पैलेस को बनाने के लिए बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ 2 सागर हैं, एक है गोपाल सागर और एक है रूप सागर। फिलहाल जो आप सामने देख रहे हैं ये है गोपाल सागर और इस पैलेस के दूसरी तरफ है रूप सागर। ये जो दोनों सागर हैं, ये दोनों सागर इस पैलेस के नीचे से जुड़ी हुई हैं। डी के जो राजा हुआ करते थे वो यहाँ केवल 4 महीने रहते थे, 2 सावन के महीने और 2 भादों के महीने, मतलब गर्मी और बारिश का मौसम। बाकी के दिनों में जो यहाँ के राजा थे वो भरतपुर रहते थे। ये जो भवन आप देख रहे हैं ये है सावन भवन और जो यहाँ के राजा थे वो यहाँ सावन के महीने में बैठा करते थे। जो सावन के महीने में मौसम होता है उस मौसम का यहाँ बैठ कर के महाराज आनंद उठाया करते थे। दोस्तों ये है यहाँ का गोपाल भवन और ये भवन को अगर आप चारों तरफ से देखेंगे तो आपको अलग अलग तरीके से ये भवन देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर आप इसको पीछे से देखते हैं तो आपको ये 4 मंजिल का दिखेगा, अगर आप दोनों साइडों से देखेंगे तो आपको ये 2 मंजिल का दिखेगा और अगर आप इसे फ्रंट से देखेंगे तो आपको ये भवन सिर्फ 1 मंजिल का दिखेगा। ये उस वक्त का गीजर हुआ करता था पानी गर्म करने के लिए और आप देख सकते हैं कि पहले किस तरह से पानी गर्म किया जाता था। इसमें कोयला जलाते थे और इसमें भट्टी है अंदर और इसमें 2 पाइप ऊपर जा रहे हैं। एक पाइप से धुआं बाहर जाता है और दूसरे पाइप के जरिए गर्म पानी सप्लाई होता था ऊपर। ये जो आप झूला देख रहे हैं ये महाराजा सूरजमल के बेटे महाराजा जवाहर सिंह सन 1768 में मुगलों से इसे जीत कर लाए थे यहाँ पर। और ये जो झूला है ये नूरजहां का झूला हुआ करता था। आपको बता दूं इस झूले को टुकड़ों में लेकर के आए थे। जैसे कि ये जो पत्थर है इस पे नंबर लिख दिया गया था, ये 1 नंबर है, 2 नंबर है। इस तरह से इस पत्थर इस तरह से झूले को लाया गया था और इस झूले को यहाँ ला करके नंबरिंग करके जोड़ दिया गया था। और यहाँ पे ये जो राजा का महल था ये एक बहुत ही सुंदर पॉइंट हुआ करता था। यहाँ पे जो रानियाँ वगैरह हैं वो यहाँ पे झूला करती थी। लेकिन आपको दिखाती हूँ यहाँ पे उर्दू में भी कुछ लिखा हुआ है। यहाँ हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है जो 400 वर्ष पुराना है। ये जो हनुमान जी की प्रतिमा आप देख रहे हैं ये प्रतिमा सिंगल स्टोन से बनी हुई है और यहाँ आपको हनुमान जी के कंधे पर राम और लक्ष्मण के दर्शन भी होंगे। ये है यहाँ का हनुमान मंदिर और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी मूर्ति है हनुमान जी की और ये मूर्ति बहुत ही प्राचीन है। ये जो मंदिर है कितना पुराना है? 400 वर्ष प्राचीन। 400 वर्ष प्राचीन। तो इस मंदिर को महाराज उज्जैन सिंह ने स्थापित किया। अच्छा तभी से ही होते थे। तो यहाँ पे हनुमान जी को चोला नहीं चढ़ाया जाता। चोला चढ़ता है जमीन सिंदूर रहता है, चोला चढ़ता है। अच्छा। लेकिन सिंदूर वाला चोला नहीं चढ़ता है। सिंदूर का चोला छोटी मूर्ति है नीचे उनके ऊपर चढ़ता है, बड़ी मूर्ति के ऊपर जमीन गिरती है उत्तर का चढ़ता है। अच्छा ये जो मूर्ति है किस उससे बनाया गया है? ये अनुशम कहते हैं तो मुर्गा बड़ा नीलम जो कहते हैं इस तरह का किंग नाम का स्टोन होता है। उसके रेजिस्टोन होता है उसके एक पीस क्या मान्यता है वैसे? ये जो पत्थर है ये क्या है? इसको दिल्ली से लाइन बना अच्छा इसको दिल्ली से लाए थे। हाँ ये दूसरा है तो इसका भी
वो सावन भवन था और ये भादो भवन है। मैंने आपको बताया था कि महाराज 4 महीने यहाँ बैठते थे, 2 सावन के महीने और 2 भादो के महीने। तो यहाँ महाराज भादो के महीने में बैठते थे, बैठा करते थे, मौसम का आनंद लिया करते थे। और भादों के वक्त मतलब भादो माह आती है उस वक्त राजा यहाँ बैठा करते थे। यहाँ पे भादो मास का आनंद लिया करते थे। राजाओं को बड़े घाट हुआ करते थे। सेम इसी तरह से यहाँ पे भी हीटर लगा हुआ है, दोनों तरफ हीटर थे, यहाँ पे भी हीटर लगा हुआ है। इस वक्त भी यहाँ पे इतनी अच्छी हवा आ रही है। आप किसी भी वक्त यहाँ पर आएंगे, बारिश के मौसम में, ठंड में, गर्मियों में, आपको बहुत ही अच्छा वातावरण मिलेगा। गर्मी नहीं है यहाँ पे, धूप में भी आप ये जो सफ़ेद बिल्डिंग आप देख रहे हैं सफ़ेद मार्बल से बनी हुई, ये पूरे पैलेस में सबसे अलग है। वो इसलिए कि ये जो पूरा पैलेस है ये बना हुआ है लाल बलुआ पत्थरों से, और ये जिस बिल्डिंग पे मैं खड़ी हूँ ये बनी हुई है सफ़ेद मार्बल से। ये नूरजहाँ के बच्चों का मदरसा हुआ करता था। जिस वक्त दिल्ली फोर्ट पर अटैक किया गया था सन 1768 में, तो दिल्ली फोर्ट पर अटैक करने के बाद आगरा फोर्ट पर अटैक किया, तब वहीं से इस पूरी सफ़ेद इमारत को महाराज यहाँ पर ले आए थे। और इस इतनी बड़ी इमारत को यहाँ पर टुकड़ों में लाया गया था। मतलब ये जो आप पत्थर देख रहे हैं इन पे नंबर्स लिखे गए थे, 1 2 3 4, इस तरह से इनको यहाँ पे नंबरिंग के जरिए शिफ्ट किया गया है इस पूरे मदरसे को। दोस्तों, जब आप इस तरह ये जो बने हुए कमरे हैं इनके बिल्कुल बीच में आप खड़े होंगे ना, तो आपकी खुद की आवाज़ ही कुछ चेंज आपको महसूस होगी। मतलब जैसे अब मैं बोल रही हूँ ना, आप महसूस कर पा रहे होंगे मेरे वॉल्यूम को कि कुछ चेंज हो गया है। देखो यहाँ का वॉल्यूम कुछ और है और यहाँ मैं बोल रही हूँ ये वॉल्यूम कुछ और है। देखो फिर से बताती हूँ, यहाँ मेरे वॉल्यूम में चेंज आया होगा, पक्का आया होगा। तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे लगी देखने के लिए। और यहाँ से बिल्कुल सामने दिखता है हरदेव भवन, बिल्कुल सामने दिखता है। ये है हरदेव भवन और इस भवन का जो पहला पार्ट आप देख रहे हैं फ्रंट पे, इसको महाराजा बदन सिंह ने बनवाया था सन 1722 में। और इस भवन में महाराज यहाँ पे कुछ वक्त तो रहे थे, उसके बाद उन्होंने इस हरदेव भवन को अपनी जो दासियाँ उनकी थी उनको दे दिया था। और यहाँ पर दासियाँ क्या करती थी, उनके जो फंक्शंस होते थे वो यहाँ पर अरेंजमेंट करते थे अपने फंक्शंस, मतलब यहाँ पे प्रोग्राम्स उनकी दासियों के हुआ करते थे। इस महल की आपको एक ऐसी जगह दिखाती हूँ जहाँ पे शेर को रखा जाता था। ये वो जगह है जहाँ पे शेर को बांध के रखा जाता है। इसके अंदर ये जो दीवार आप इतनी बड़ी देख रहे हैं, यहाँ से लेके वो एंड तक ये पूरा वाटर टैंक बना हुआ है जिसके अंदर 6 लाख गैलन पानी आता है। और इसी टैंक के ज़रिए, इसमें इतना पानी आता है कि इसी टैंक के ज़रिए इस पूरे पैलेस के अंदर फाउंटेन चलाए जाते हैं। फाउंटेन चलाने का जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरह से है कि ये जो टंकी है इसके अंदर होल्स हो रहे हैं और उस होल्स के अंदर भी 3 और होल्स हो रहे हैं। तो उनमें क्या किया जाता है कि उनके अंदर लकड़ी की डांट को फंसाया जाता है। और जिस वक्त यहाँ पर मेला लगता है तो उस वक्त यहाँ पे कुछ लोगों को उतारा जाता है इस पानी के अंदर। और वो लोग क्या करते हैं कि वो जो डांट है उसको निकाल के उसके अंदर सूती कपड़े के अंदर रंग भरी हुई पोटली को लगा देते हैं 1 फुट अंदर। फिर उसमें प्रेशर पानी का जाता है तो वही प्रेशर फाउंटेन से निकल के बाहर आता है। तो इसी तरह के कुछ प्रोसेस से यहाँ के फाउंटेन चलाए जाते हैं। ये है यहाँ का किशन भवन, जो कि महाराज का कॉन्फ्रेंस हॉल हुआ करता था। इसमें महाराज अपनी पर्सनल मीटिंग्स करते थे और इसके अंदर जाना मना है, लेकिन इसके अंदर यहाँ के जितने भी पीढ़ियों ने राज किया है उनके फोटोज, उनकी डिटेल्स इसके अंदर हैं। और इस भवन के बाहर ही ये जो आप देख रहे हैं चौकी पत्थर की बनी हुई, इस चौकी के ऊपर महाराज बैठा करते थे और यहाँ बैठकर महाराज लोगों की समस्याओं को सुना करते थे। ये जो लोहे के कुंदे हैं, इन कुंदों के अंदर तंबुओं को गाड़ा जाता था और उन तंबुओं के अंदर वो लोग बैठते थे जो अपनी समस्याएं लेकर राजा के सामने आया करते थे और सामने राजा बैठ करके उनकी समस्याओं का निदान किया करते थे। यहाँ जाटों का शासन रहा है और 13 पीढ़ियों ने जाटों की यहाँ पर शासन किया है और यहाँ पर आपको 13 ही फाउंटेन देखने को मिल जाएंगे। पहले ही किसी ने भविष्यवाणी कर दी थी कि आप 13 पीढ़ी यहाँ पर राज करेंगे, तो उस वक्त ही, जिस वक्त ये बना था ये पैलेस, उस वक्त ही यहाँ पर 13 फाउंटेन बना दिए गए थे। इस जगह को बारादरी के नाम से जाना जाता है और ये जो खंबे आप देख रहे हैं इस बारादरी के आसपास, ये खंबे अंदर से खोखले हैं और इन खंभों के अंदर अष्ट धातु की बॉल्स लगी हुई हैं। और इस बारादरी के अंदर आपको 350 फाउंटेन देखने को मिल जाएंगे। ये जो बड़े बड़े फाउंटेन हैं ये तो है ही, इसके साथ में छोटे छोटे फाउंटेन भी लगे हुए हैं।
जिस वक्त ये फाउंटेन चलते थे, कलरफुल फाउंटेन चलते थे, उस वक्त किसी को ये पता नहीं होता था कि अंदर कौन बैठा है, अंदर राजा बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, या वो किसके साथ बैठे हैं, ये बाहर के लोगों को पता ही नहीं चलता था। ये है यहाँ का रूप सागर। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में शुरुआत में बताया था कि वो है गोपाल सागर और ये है रूप सागर। तो जैसा कि वहाँ पे राजा बैठते थे वैसा ही यहाँ है बारादरी के पास में कि राजा यहाँ बैठते थे, ये सागर थी पास में। यहाँ पे महाराज कुश्ती किया करते थे, मतलब पहलवानी करते भी थे और पहलवान तैयार भी करते थे। ये जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल तरीके से बनाया हुआ है कुश्ती के लिए, जैसे कि मिट्टी वगैरह रख करके, रस्सियों से चारों तरफ से बांध करके, जैसा कि कुश्ती का मैदान तैयार करते हैं। काफ़ी बड़ी जगह के अंदर ये बना हुआ है कुश्ती का मैदान, और यहाँ पे आप नहा सकते हैं, कपड़े चेंज कर सकते हैं, कुछ इस तरह का यहाँ पे स्पेस मुझे लग रहा है। इसके बाहर बना हुआ है स्विमिंग पूल, मतलब पहले के वक्त में भी स्विमिंग पूल होते थे राजाओं के टाइम पे भी, और कितने अच्छे तरीके से स्विमिंग पूल को बनाया गया है। चौकोर है बिल्कुल, और आगे से ऊपर है, पीछे से ढलान है, बैठने के लिए चेयर भी है। और आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि पानी निकालने के लिए 2 होल्स भी हो रहे हैं इस स्विमिंग पूल के अंदर, मतलब कुश्ती करने के बाद आप यहाँ पे स्विमिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर ब्रज फेस्टिवल भी होता है इस पैलेस के अंदर, जिसमें आपको पूरा राजस्थानी कल्चर देखने को मिलेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।